गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टोक्यो रिवेंजा सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 को। गाइस लास्ट एपिसोड में हमने देखे थे कि इजाना ने माइकी के ऊपर आकर सीधे ही अटैक कर दिया था। फिर अब माइकी इजाना के पास जाता है और कहता है चलो ठीक है, आज हम इस कहानी को यहीं पर खत्म कर देंगे। वही बाकी के सारे लोग कह रहे थे कि अब फाइनल शोडाउन होगा तेंजुकु और तोमान के बीच का और अब देखने में मजा आएगा। ताकीमिची को देखकर वह कहता है कि मैंने सुना है तुम फ्यूचर से आए हो, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, पर तुम्हारी जो फिक्र थी तोमान को लेकर तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ। माइकी और मैं अब तुम्हारे साथ रहेंगे, तो अब जिस चीज के लिए तुम यहाँ पर आए हो तुम अपने मन से कर सकते हो। अब माइकी इजाना से पूछता है कि तुम यहाँ पर खड़े कैसे हो, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वह भी डिप्रेशन में होगा। वही हम देखते हैं माइकी जो आंख बंद करता है तो उसे एमा के कई सारी मेमोरीज दिख रहे होते हैं और फिर वह एक जोरदार किक देता है इजाना के ऊपर, पर इजाना के ऊपर उसका इतना असर नहीं हो रहा होता। माइकी दोबारा से एक और किक इजाना के ऊपर मारता है, पर वह उसे डॉच कर देता है, उसे हैंडल कर लेता है। हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर इजाना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वह इजीली उसके किक को हैंडल कर पा रहा था। इजाना जो इजीली माइकी के मूव समझ पा रहा था, फिर वो फाइनली माइकी को नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर तुमान के मेंबर्स तो काफी ज्यादा हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। फिर यहाँ पर माइकी उसे बताता है कि फाइनली जो उसका प्लान था वो तो हो नहीं पाया, पर अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। वहीं ताकीमिची जिसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब तो यहाँ पर माइकी भी आ चुका है और अब क्या होने वाला है। वहीं माइकी एक बार फिर से उठकर उसे फाइट करता है तो इजाना उसके सिर पर एक मुक्का मारता है और कहता है कि आखिर तुमने इजाना की जान क्यों ली। जहाँ पर हम उनके बचपन का सीन को देखते हैं, जहाँ पर माइकी काकुजो के साथ खेल रहा होता है, तब यहाँ पर उनसे मिलने के लिए कोई आया हुआ था। काकुजो इजाना को बोलता है कि हो सकता है तुम्हारी माँ यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई होगी। अब इजाना भागते हुए बाहर जाता है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था, ये तो शिनिचिरो सानो होता है। इजाना ये आदमी उसे इजाना को बोलता है कि दरअसल मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वही इजाना उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे हमेशा से ही बड़े भाई की जरूरत थी। फिर शिनिचिरो से दूर घुमाने के लिए ले जाता है। वही काकुजो दूर से ही इन दोनों को साथ में देख रहा था, वह इनके साथ नहीं जाता पर दूर से देख। वही शिनिचिरो इजाना को अपने साथ राइड करने के लिए ले जाता है। इस पर सिजाना काफी ज्यादा खुश था। वही सिजाना जिसे पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई है जो कि उसका अपना है, तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वह शिनिचिरो के साथ काफी सारी चीजें करता है, काफी ज्यादा ये दोनों मिलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, पिटाई की लड़ाई भी करते हैं, कहीं नए नए आउटफिट को भी ट्राई कर रहे थे। शिनिचिरो से बताता है कि कैसे हम कभी भी फाइट करते हैं, अपने पंच का यूज करते हैं तो हो सकता है उसमें हमारे हाथ भी टूट जाए, पर कभी भी तुम ऐसा कुछ करो तो अपने हाथ में लाइटर को दबा कर रखना। फिर वह उसे एक लाइटर भी देता है। हम देखते हैं इजाना जो वापस से काकुजी से आकर मिलता है। काकुजी यहाँ पर खुश था, फाइनली इजाना का कोई अपना उसे मिल गया है। इजाना उसे बोलता है कि वह उसकी बड़ी भाई उसकी एक बहन से मिलने वाला है जिसका नाम इजाना है। उसका नाम एमा होता है उसकी बहन का। वो अपने बड़े भाई को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपनी बहन एमा के साथ भी नहीं। अजीब सा ऐसा वो खुद अपने भाई के साथ रहना चाहता है, वो भी बिना किसी से शेयर करे। फिर वो बताता है कि कैसे उसके बड़े भाई ने उसे काफी कुछ सिखाया जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर हम देखते हैं इजाना जो कि ज़ूमिनार सेंटर से बाहर आया था और काकू जो उससे मिलने के लिए गया था, वो उसका सबसे पहला एक दोस्त था जो उससे मिलने के लिए आया हुआ। इजाना ने यहाँ पर उसे इग्नोर कर दिया था, वह सीधे ही शिनिचिरो के पास चला जाता है। यहाँ पर इनोई भी था और फिर वे दोनों राइड के लिए चले जाते हैं उसकी मोटरसाइकिल को उठाकर। शिनिचिरो उसे बताता है कि कभी उसने सोचा नहीं था कि वो अपने भाई के साथ पीछे ऐसे बैठेगा। अभी लोग जा रहे थे तभी वो उसे बताता है कि क्या वह उसे ब्लैक ड्रैगन का अगला लीडर बना देगा। वो जानता है कि उसके भाई के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास है और वह हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। शिनिचिरो इसी के बारे में उसे बता रहा था कि मैं बस तुमसे ये कहने ही वाला था, तुम्हें बताने वाला था, शुक्रिया तुमने इसके बारे में पूछा। मैं अपनी गैंग को अपने भाई बहनों को देना चाहता हूँ, ब्लैक ड्रैगन को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद माइकी को। ये बात सुनकर इजाना काफी ज्यादा हिल जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्या सुन लिया। उसके सामने के विजुअल काफी ज्यादा ब्लरिंग होने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ही उसका बड़ा भाई नहीं है, क्योंकि वह तो उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रहा है। फिर हम देखते हैं इजाना को जो कि ये बात कहे जा रहा था कि शिनिचिरो उसका वो भाई उसके लिए कभी नहीं बन पाया जैसा कि वह चाहता था, क्योंकि उसका होता और तो और उसके बाद तुम्हारा साथी ने उसे जान से मार दिया। वो दिन था तब से वह ने सोच लिया था कि वह अब इजाना माइकी को नहीं छोड़ेगा, वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। फिर वो उसे कई सारी बातें भी कह रहा होता है, कुछ लॉजिकल तो कुछ इनलॉजिकल। बेसिकली यहाँ पर वो उसे मारना चाह रहा था, इसलिए वो उसे कई सारी बातें कहता है। फिर माइकी उससे कहता है कि तो अच्छा ये रीजन था कि तुमने एमा को भी मार दिया। वहीं इजाना जो लगातार उसे मारे जा रहा था, तो माइकी को काफी सारे किक्स मारता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माइकी के बचपन को, जहाँ पर शिनिचिरो कह रहा था कि क्या होगा अगर तुम्हें जानोगी कि तुम्हारा एक और भाई है। वही हम देखते हैं यहाँ पर इजाना जो कि शिनिचिरो को मारे जा रहा था, उसके इस तरह से पिटते हुए देखकर ताकीमिची
सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। माइकी की जो अच्छी यूनिक स्किल है वह उसकी किक्स है, बल्कि वह उसमें तो एक्सपर्ट है, पर इजाना जो उस पर किक्स पे किक्स बरसाया जा रहा है। अब ऐसा शायद इसलिए ऐसा हो रहा है ताकि क्योंकि एमा मारी जा चुकी है। ड्रैगन उससे कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि माइकी तो अपना 100% दे रहा है, पर यहाँ पर हम देख सकते हैं इजाना ज्यादा ताकतवर है। वहीं हानवा और किसी की दूर से ये सब देख रहे थे कि कैसे माइकी पिट रहा है। इस बात पर यकीन नहीं था कि इजाना इतना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वहाँ यहाँ पर काकुचो उसे बताता है, सबको बताता है कि कैसे इजाना का सबसे बड़ी ताकत है उसका अकेलापन। जहाँ पर वह छोटा 12 साल का था तब उस पर कुछ बच्चों ने उस पर अटैक किया जो कि उससे बड़े थे। उन्होंने इजाना पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, वो काफी बुरी तरीके से इजाना को मारते हैं। और तो और सिनिचिरो ने जो उसे लाइटर दिया था उन्होंने उस लाइटर को भी तोड़ दिया था। उन्होंने इजाना को इतना मारा कि वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पर जब इजाना ठीक होता है वही के करके उन सभी लड़कों को मारता है जिन्होंने उसे परेशान किया था, और जो लीडर था उसे आखिरी में जाकर टैकल करता है, उसे टॉर्चर करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे सारे दोस्त और फैमिली को अपाहिज बनाकर भीख मंगवाऊंगा, फिर लास्ट में मैं तुमको मारूंगा। हम देखते हैं कि वह इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वह बंदा खुद की जान ही ले लेता है। फिर यहाँ पर काकू जो बताता है कि दरअसल इजाना, जिसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि उसे अपने आप को कब रोकना चाहिए, वह अगर आगे बढ़ता है तो वह किसी को भी जान से मार सकता है। किसागी भी याद कर रहा होता कि जब वह इजाना से मिला था तब इजाना जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, सही वहीं उसे इस बात का यकीन नहीं था कि इसके अंदर इतनी ताकत है। हम देखते हैं माइकी जो कि बार बार पीटे जा रहा था, वहीं इजाना जो कि उसे कूटे जा रहा था। तब माइकी कहता है कि ओ तो अकेलापन तुम्हारी ताकत है, लेकिन तुम आसपास देखो तुम्हारे पास कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बंदे तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं। जहाँ पर वो उसे कहता है कि अच्छा ये लोग मेरे लिए फाइट नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्होंने तो मेरा यूज किया है। फिर हम देख पा रहे थे कि जो इजाना के अटैक थे वह धीरे धीरे स्लो होने लगे थे। वहीं काकुचो और ताकीउची दूसरे से देखते ही रहे, यानी कि यहाँ पर माइकी ने जो इजाना के ऊपर अटैक किया था अब वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। कि इजाना से पूछता है कि आखिर वह उसका ऐसा क्यों लगता है कि वह अकेला है। जहाँ पर वो उसे बताता है कि एमा और सिनिचिरो दोनों की मौत हो चुकी है और तुम भी अकेले हो चुके हो। फिर माइकी उसकी एक किक रोकता है और कहता है कि इजाना तुम्हारा सोचना गलत है, तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारा अभी भी एक छोटा भाई है और मेरा भी एक बड़ा भाई है जो कि मेरे पास ही है। फिर हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सिनिचिरो जब माइकी के साथ था तब वो यहाँ पर इजाना के बारे में बात कर रहा होता है। सिनिचिरो जो कि इजाना को अपना छोटा भाई मानता है, वहीं माइकी इजाना को अपना बड़ा भाई कह सकता है, यानी सिनिचिरो का यही सोचना था कि ये तीनों ही भाई रहेंगे। अब यहाँ पर सिनिचिरो इजाना को अपना बड़ा भाई कहता है कि वह इन सारी चीजों से उसे बचाना चाहता है। वहीं इजाना जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था वह माइकी के ऊपर अटैक करता है, पर माइकी उसे रोक लेता है। वो यहाँ पर अचानक से सीरियस हो चुका था और हमें पता चलता है कि दरअसल अब तक वह तो ऐसे ही फाइट कर रहा था, वह सीरियस नहीं हुआ था। देखते ही देखते 2-3 पंच और एक किक में वह उसे धराशायी कर देता है। माइको उससे कहता है कि अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करते तो मैं एमा और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते। वही हम देखते हैं इजाना को जिसे अजीब से विजुअल आ रहे थे, वो देख रहा था एमा और सिनिचिरो अभी भी माइकी के पीछे खड़े हैं। अब इजाना को ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वह एक बंदे के पास जाता है और वह उसे उसकी गन को ले लेता है। उसे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद तेंगुजाकू जो कि फाइट को हार चुका है, अब हारने से अच्छा है वह माइकी को ही जान से मार दे। अगर वह ये लड़ाई हारता है तो उसके पास जो कुछ है वह सारी चीजें खो देगा। माइकी भी बस उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था। उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज से शांति मिलती है तो तुम ऐसा कर सकते हो, चलाओ गोली और ले लो मेरी जान। पर इससे पहले कि वह गन को चला पाता यहाँ पर काकुचो बीच में आ जाता है, वो गन को साइड कर देता है। वो इजाना को ये बात बताने की कोशिश कर रहा था कि वे लोग हार चुके हैं, तेंजाकू हार चुका है, 2 गैंग्स के लीडर की लड़ाई हुई है और उसमें तुम हार चुके हो, यानी कि तुम्हारी टीम हार चुकी है, तेंजुकू अब हार चुका है। तब इजाना कहता है अच्छा तो अब एक नौकर बताएगा एक मालिक को, एक महाराजा को कि क्या करना चाहिए। फिर हम देख पा रहे थे यहाँ पर काकुचो के बचपन के सीन को, जहाँ पर इजाना फर्स्ट टाइम उससे मिलता है। हम देखते हैं कि बचपन से ही उसके चेहरे पर निशान था। फिर वह उसे पूछता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर काकुचो वहाँ पर एक कब्र बना रहा होता है, एक ग्रेव जो कि उसके मॉम डैड की हो सकती है, क्योंकि उसके मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में जान चली गई। अभी जाना उस ग्रेव को लात मार देता है और उसे उठाता और कहता है कि जो लोग मर चुके हैं तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो लोग वापस नहीं आने वाले, वो लोग आकर तुम्हें नहीं बचाएंगे, तुम इतने वीक रहोगे तो। और फिर रोने लगता है तो इजाना उसे कहता है ठीक है आज से तुम मेरे नौकर, तुम मुझे एज अ किंग ट्रीट कर सकते हो, और वह रोने लगता है। वो जो लड़का था फिर काकुजो से बताता है कि वो दिन था जहाँ पर काकुजो अपने आप को मार लेता, यानी सुसाइड कर लेता, पर इजान उसे ऐसा बोलकर बचा लिया था वह मारा जाता अगर वह उसे अपने साथ नहीं रखता। तो काकुजो उससे कहता है कि वह अपनी जान दे सकता है उसके लिए, आज भी वो समय से आज तक वह उसके साथ है, पर अब इसे बंद किया जाना चाहिए, मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकता। फिर इजाना आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम इसे मार दो। अब काकुजो यहाँ पर इजाना को रोकने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किकीज यहाँ पर बुलेट फायर कर देता है। फिर यहाँ पर काकुजो नीचे गिर चुका
था और किसी की जिसने गोली मार दी थी। और इसी के साथ ही इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। अब आगे क्या होगा, क्या काकुचो मारा जाएगा या उसकी जगह कोई और, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को ही मिलेगा। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।